बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम आपको पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी सिखा रहे हैं जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ ही दूसरी रेसिपी उन बच्चों के लिए है जिनको वीट एलर्जी है। ऐसे बच्चों के लिए और ख़ुसूसन उनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है जब बाकी बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं और वो बच्चे परहेज़ के तौर पे वो चीज़ें नहीं खा सकते। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी उन बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमने किसी भी किस्म के मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। इन्हीं चीज़ों से हमने कोशिश की है कि कोई अच्छी सी डिश बन जाए और वो बच्चे बहुत शौक़ से खा लें। सबसे पहले हमने जो 3 आलू लिए थे उनको हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। अब देखिए, हमने बहुत मोटे स्लाइस नहीं करने। हमने पहले इनको इस तरीके से पतले स्लाइसेस में काटा है। अब हम इनको स्ट्रिप्स की शक्ल में काट रहे हैं। जितना आलू हम बारीक काटेंगे उतनी ही हमें आसानी होगी। मैंने ये जितने भी आलू थे बारीक बारीक काट लिए थे। अब हम इनको एक बोल के अंदर डालेंगे जिसमें हमने सादा पानी भर दिया था। आलूओं को हमेशा काट कर पानी में ही रखना चाहिए। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ हम 100 ग्राम दही लेंगे, उसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। अब हमने उसके अंदर हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच भर के हमने तिक्का मसाला इसमें शामिल किया है। तिक्के का फ्लेवर बहुत ही इसमें माशाल्लाह मज़े का लगता है, तो आप लोग ज़रूर तिक्का मसाला शामिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो फिर आप इन्हीं मसालों को मिक़दार बढ़ा के सेट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च घर में पिसी हुई होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी उसकी। सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच डालें और लाल मिर्च पाउडर भी 1/4 चाय का चम्मच ही डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हम अच्छे तरीके से डालकर मिक्स करेंगे। चूँकि हमने इसमें तिक्का मसाला डाला है इसलिए इतनी इतनी मिक़दार भी काफ़ी रहेगी। अब ड्राई मसालों के बाद सॉसेस की बारी आती है। चिली सॉस हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर फिर भी ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। अगर आप इन सॉसेस की बॉटल्स एक दफ़ा ख़रीद लें तो आपको बहुत सी डिशेस में ये काम आएंगी और आसानी होगी। लेकिन अगर सफ़ेद सिरका आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने 125 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, यानी तकरीबन आधा पाव चिकन हमने लिया है। उसको हमने लेयर्स में पहले काटा है और अब हम इसकी स्ट्रिप्स बना रहे हैं। पहले मैं इसकी लेयर्स में काटने के बाद स्ट्रिप्स थोड़ी लंबी बनाऊंगी, उसके बाद मैं उनको मज़ीद आधा करके छोटे छोटे चंक्स बना लूँगी, क्योंकि इसके लिए हमें चंक्स ही चाहिए। बेशक आप ज़्यादा लंबी स्ट्रिप्स ना रखें। ये देखें, मैं बीच में से स्ट्रिप्स को दोबारा काट रही हूँ, लेकिन आप जो भी शेप रखना चाहें आप इसकी रख सकते हैं। अब जो मैंने मैरिनेशन तैयार की थी मैंने उसके अंदर सारा का सारा चिकन डाल दिया है और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से जायका इसके अंदर आ जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब मैं तकरीबन 120 ग्राम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रख रही हूँ। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप परेशान ना हो। मैंने आप लोगों को वाइट सॉस 2 रेसिपीज़ में सिखाई हैं, पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ में। आप वो देख के बना लें और वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप चीज़ यूज़ करें। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर वो आलू डाल देंगे जो कि हमने काट कर रखे हुए थे पहले पानी के अंदर। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। आप थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे इसके फ्राई करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो हम डाल देंगे। हम वो डाल देंगे और उसके हम टिक्के बनाएंगे। टिक्कों के लिए भी हमने 2 टेबलस्पून ही ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। बहुत ज़्यादा ऑयल इन चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। जो हमारे अपने मखसूस देसी खाने हैं उनमें ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इनमें ऑयल बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब ये देखें, टिक्के पकने शुरू हो रहे हैं और हम इसको ढक देंगे और ये आहिस्ता आंच पे पक जाएंगे। ये देखें, दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बची है। आप दही इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ग्रेवी हमने इस्तेमाल करनी है।
एक और बात ये है कि जब भी आप स्टील का चम्मच यूज़ करें नॉन स्टिक के ऊपर तो बहुत एहतियात करें कि बिल्कुल ऊपर की सतह पर आप इसके चम्मच को फेरें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसके ऊपर चम्मच ना चलाएं, क्योंकि ये होता है कि इसका नॉन स्टिक बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, हम इसको टिक्कों को एक साइड पे कर रहे हैं और इसके मसाले को हम एक साइड पे कर देंगे। ये मसाला बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है। हम इसको एक साइड पे जमा करते जाएंगे और सारे टिक्कों को निकाल लेंगे। सारे टिक्के हम निकाल लेंगे। अभी हम एक साइड पे रखते हैं इसको। अब हम इसके लिए कुछ सैलेड तैयार करते हैं। सैलेड के लिए मैंने एक छोटा सा टमाटर जिसके बीज निकाल दिए थे और एक शिमला मिर्च छोटी सी जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे। इन दोनों के बीज शामिल नहीं करेंगे। और हमने एक छोटी सी प्याज बिल्कुल रफली छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर ली थी। अब हम आलूओं को चेक करते हैं जो कि फ्राई पैन में पक रहे थे। अभी देखें बिल्कुल डन हो चुके हैं और इतना ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं है। अब हम जो मसाला हमने टिक्कों वाला था, जो मैंने कहा था कि हमने यूज़ करना है, अब वो सारे के सारे आलू हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे। हम इसके अंदर डाल देंगे और देखिए टिक्कों का थोड़ा सा ऑयल भी इसके अंदर बचा हुआ है। टिक्के तो हमने निकाल लिए हैं लेकिन मसाला और ऑयल इसके अंदर बच गया है। अब इन आलूओं को हम टिक्के वाले मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम 1 टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज के मुबारक कलिमात पढ़ते हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ज़ालिमों में से हूँ। एक हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि जो भी मुसलमान शख्स ये कलिमात पढ़कर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। आइए अब अपनी डिश की तरफ चलते हैं। हमने एक पीटा ब्रेड ली है और अब हम इसके ऊपर केचप लगा रहे हैं। हम केचप या चिली गार्लिक सॉस दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले आलू रखेंगे। आलूओं के ऊपर चूँकि हमने चाट मसाला भी लगाया है और टिक्कों का मसाला भी लगाया है, इसलिए आलूओं का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। हम अच्छे तरीके से आलू लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप वाइट सॉस भी डाल सकते हैं। अब हम दूसरा ब्रेड का पीस लेंगे, पिटा ब्रेड का दूसरा पीस लेंगे और उसके ऊपर अब हम केचप लगा देंगे या चिली गार्लिक सॉस जो आपके पास हो आप लगा दें। और अब हम इसके ऊपर इसको रख देंगे और ये इस तरीके से हमारा एक सैंडविच बन गया है। हम इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर चिकन टिक्का जो हमने बनाए थे वो हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। अब हम दोबारा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे और अब इसके ऊपर हमने जो सब्जियां काट के रखी हुई थी वो हम अच्छे तरीके से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा कुछ फ्राइज़ डालकर हमने इसको माइक्रोवेव ओवन में थोड़ी सी देर के लिए गर्म किया है कि जितनी देर में ये इसकी चीज़ मेल्ट हो गई है। या आप ये तरीका भी कर सकते हैं कि कोई भी पुराना तवा रख के और उसके ऊपर फ्राई पैन में भी इसको चीज़ मेल्ट कर सकते हैं। और एक और आपको बात बताएं कि अगर आपके पास पीटा ब्रेड नहीं है तो ये आप रेसिपी पराठे के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं जिन बच्चों को व्हीट एलर्जी है उनके लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें फ्राइज़ डाले हैं, ऊपर इसके मैंने टिक्के डाले हैं, उसके बाद इसके ऊपर केचप और उसके ऊपर मेयोनीज़ डाले हैं। मेयोनीज़ आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। और अब मैंने इसके ऊपर चीज़ डालकर और सब्जियां कुछ डालकर इसको भी 30 सेकंड के लिए ओवन में रख दिया था, इतनी देर में जितनी देर में चीज़ मेल्ट हो गई है। ये भी आप फ्राई पैन में मेल्ट कर सकते हैं चीज़। उम्मीद है ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। आप इसको पराठे के साथ भी लाजमी ट्राई कर लीजिएगा अगर आपके घर पीटा ब्रेड नहीं है, और चीज़ की जगह आप वाइट सॉस बना लीजिएगा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।